part of the game. It's a rich thing. हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग आज प्रोराटा की एक नेक्स्ट वीडियो लेकर के आए हैं आपके लिए। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमने जो पहली वीडियो बनाई थी प्रोराटा को लेकर के, उसमें हमने सिंपल प्रोराटा के क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया था। एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम भी हमने सॉल्व करके वहाँ पे दिखाई थी आपको। अभी हम लोग जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे प्रोराटा में, कैटेगरी बेस्ड क्वेश्चन हम लोग करेंगे और इसमें हम डबल फोरफिटेड के कॉन्सेप्ट को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब आपके माइंड में बात आएगी ये डबल फोरफिटेड होता क्या है। अगर मैं आपको बताऊं कि दो कस्टमर हैं, सपोज़ एक्स एंड वाई, ठीक है, और एक्स के पास कुछ शेयर हैं, वाई के पास भी कुछ शेयर हैं। अगर एक्स के शेयर को कंपनी अलॉटमेंट के बाद ही फोरफिट कर लेती है, ठीक है, यानी उससे जो कॉल्ड अप है वो अलॉटमेंट तक है, और वाई एक अनदर शेयर होल्डर है जिसके शेयर को कंपनी कॉल के बाद फोरफिट करती है, तो यहाँ पे दो अलग अलग शेयर होल्डर को कंपनी दो अलग अलग पर्टिकुलर कॉल के बाद फोरफिट करती है, तो इस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं डबल फोरफिटेड। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन में ये डिस्कस करने वाले हैं। आप देखेंगे यहाँ पे कि हम लोग कैटेगरी के बेसिस पे डबल फोरफिटेड क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, आप लोग इसे ज़रूर देखिएगा। और ये क्वेश्चन अक्सर आता है एग्ज़ाम में, तो आपको काफ़ी इससे हेल्प मिलने वाली है। तो बिना देरी के हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक क्वेश्चन है आपके सामने, जैसा कि आप देख सकते हैं, XYZ लिमिटेड इन्वाइटेड एप्लीकेशन फॉर इशूइंग 50,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच। द अमाउंट वाज पेबल एज फॉलोज। कंपनी 50,000 शेयर इशू कर रही है, 10 का एक है। एप्लीकेशन पे 3, अलॉटमेंट पे 4 एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल एक साथ आपका ₹3 मांगा हुआ है। ठीक है, एप्लीकेशन वर रिसीव फॉर 75,000 शेयर एंड प्रोराटा अलॉटमेंट वाज मेड एज। कंपनी को जो एप्लीकेशन मिल रही है वो 75,000। ध्यान रखना 50 इशू किए थे, 75 एप्लीकेशन आई है, यानी पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। प्रोराटा के लिए ओवर सब्सक्रिप्शन होना चाहिए, वो ये यहाँ पे है। ठीक है, नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करते हैं। एप्लीकेंट फॉर 40,000 शेयर वर अलॉटेड 30,000 शेयर ऑन प्रोराटा बेसिस, यानी वो लोग जिन्होंने 40,000 शेयर के लिए अप्लाई किया था, कंपनी ने उनको 30,000 शेयर अलॉट किया, यानी अकॉर्डिंग टू ग्रुप ये अप्लाइड है और ये आपका अलॉटेड है। ठीक है, एक अनदर ग्रुप है 35,000 शेयर वालों को कंपनी ने यहाँ पे 20,000 अलॉट किए हैं प्रोराटा बेसिस पे। ठीक है, तो 35,000 आपका अप्लाइड हो जाएगा और 20,000 आपका अलॉटेड। अब यहाँ पे हम बात करते हैं, जैसे एक्स एक शेयर होल्डर है, 1200 शेयर वर अलॉटेड, कंपनी ने उसको 1200 शेयर अलॉट किया। आउट ऑफ द ग्रुप अप्लाइंग 40,000 शेयर, वो किस ग्रुप से है? 40,000 वाले ग्रुप से। ठीक है, यानी अप्लाइड 40 होगा और अलॉटेड 30 होगा। ठीक, क्वेश्चन में बोला हुआ है कि फेल टू पे द अलॉटमेंट मनी, हिज शेयर वर फोरफिटेड इमीडिएटली आफ्टर अलॉटमेंट, यानी कि वो अलॉटमेंट पे फेल होता है और उसके शेयर को कंपनी इमीडिएटली आफ्टर अलॉटमेंट फोरफिट करती है। ठीक है, तो आप समझ जाइए अलॉटमेंट के बाद ही एक्स को फोरफिट करना है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। वाई हु हैड अप्लाइड फॉर 700 शेयर, वाई एक और शेयर होल्डर है जो 700 शेयर के लिए अप्लाई कर रहा है। ठीक है, आउट ऑफ द ग्रुप अप्लाइंग फॉर 35,000 शेयर, यानी कि वो सेकंड ग्रुप से बिलोंग करता है जिसमें अप्लाइड 35 है और अलॉटेड आपके 20,000 शेयर हैं। ठीक है ना। फेल टू पे द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, हिज शेयर वर ऑल्सो फोरफिटेड, उसने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया, कंपनी उसके शेयर को फोरफिट करती है। ध्यान रखिए अब ये डबल फोरफिट हो गया, क्योंकि एक्स के शेयर को हम अलॉटमेंट के बाद फोरफिट कर रहे हैं और वाई के शेयर को हम फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के बाद। ठीक है, आउट ऑफ द फोरफिटेड शेयर, जितने भी शेयर फोरफिट किए हैं, 1000 शेयर वर री इशूड एट 8 पर शेयर, कंपनी 1000 शेयर ही री इशू कर रही है, वो भी ₹8 में, एज फुल्ली पेड अप। द री इशूड शेयर इंक्लूडेड ऑल द फोरफिटेड शेयर ऑफ वाई। ध्यान रखिएगा इन 1000 शेयर में वाई के सारे शेयर इंक्लूडेड हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक बात आपको बता दूँ, जैसे जो वाई है उसके अप्लाइड शेयर दिए हुए आपको 700। ध्यान रखिए हमें अप्लाइड शेयर से काम नहीं करना है, हमें इसके अलॉटेड शेयर निकालने होंगे। ठीक है, केवल जो अलॉटमेंट पे फेल होता है उसके हमें अप्लाइड और अलॉटेड दोनों शेयर्स पता होने चाहिए, क्योंकि उसके बेस पे हम वर्किंग नोट्स बनाते हैं। ठीक है, लेकिन जो अनदर शेयर होल्डर है जो अप्लाइड शेयर जिसके दिए हुए हैं वाई, उसके हमें अलॉटेड शेयर निकालने होंगे, क्योंकि इसी के बेसिस पे हम उसकी अनपेड मनी को कैलकुलेट करेंगे जो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे नहीं दिया, और इसी के बेसिस पे हम इसके शेयर को फोरफिट कर पाएंगे। ठीक है, तो हम लोग पहले वर्किंग नोट्स देखेंगे, ठीक है, और फिर हम इसको प्रैक्टिकली सॉल्व करके देखेंगे। ठीक है ना, तो आपके सामने ये वर्किंग नोट्स हैं, आप इसे ध्यान से देखिए। आपको बताइए कि एक्स के हम वर्किंग नोट्स क्यों बना रहे हैं, ये मैंने आपको ऑलरेडी पहले बताया हुआ है। ध्यान रखिएगा वर्किंग नोट्स हम इसीलिए बनाते हैं कि जो शेयर होल्डर अलॉटमेंट पे फेल हो रहा है, एक्चुअल में उसने कितना पैसा नहीं दिया है कंपनी को अलॉटमेंट पे, वो हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पता है एक्स के अलॉटेड शेयर 1200 शेयर है और वो ग्रुप 40,000 से बिलोंग करता है,
तो अप्लाइड आपका 40,000 और अलॉटेड आपका कितना है 30, क्योंकि उस ग्रुप में आपको पता है 40,000 एप्लीकेंट्स को 30,000 शेयर अलॉट किए जाने थे। तो आपका 40 अप्लाइड और अलॉटेड 30। अब क्योंकि एक्स के अलॉटेड शेयर दिए हुए हमें अप्लाइड शेयर निकालना है, तो आपको पता है अप्लाइड ऊपर अलॉटेड नीचे इनटू एक्स के अलॉटेड शेयर, इसे कैलकुलेट करोगे तो 1600 शेयर आएगा। अब आपको साफ दिख रहा है कि कंपनी तो 1200 शेयर दे रही है, अप्लाई कर रहा है वो 1600 शेयर के लिए, यानी कि 400 शेयर का पैसा ज़्यादा दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप एडवांस एप्लीकेशन मनी 1600 माइनस 1200 यानी कि 400 शेयर और मल्टीप्लाई करोगे आप 3 रुपीज़ से, क्योंकि ये एप्लीकेशन का रेट है और उन्होंने एप्लीकेशन पे ही एडवांस दिया है। तो 400 इंटू 3 यानी कि 1200 रुपीज़ एडवांस हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट आपको देखना है कि अनपेड ऑन अलॉटमेंट, यानी अलॉटमेंट पे इसने कितना नहीं दिया। आपको पता है कंपनी उसे 1200 शेयर दे रही है, तो कंपनी 1200 शेयर का पैसा ही मांगेगी। ठीक है, तो 1200 शेयर इंटू अलॉटमेंट का रेट 4 रुपीज़, तो 4800 हो जाएगा। जितना पैसा एडवांस पड़ा हुआ है कंपनी के ऊपर वो माइनस कर लेंगे, तो 4800 माइनस 1200 यानी कि 3600, इतना पैसा अनपेड है जो कि एक्स ने नहीं दिया है अलॉटमेंट पे। ठीक है, अब हम यहाँ पे एक और अमाउंट कैलकुलेट करेंगे कि टोटल अलॉटमेंट पे कितना पैसा मिलता है हमें। तो टोटल मनी ड्यू ऑन अलॉटमेंट, आपको पता है 50,000 शेयर इशू किए थे, अलॉटमेंट का रेट 4 है, तो 50,000 इंटू 4 यानी कि कंपनी ने 2 लाख रुपये मांगे। आपको पता है हमारे पास 75,000 एप्लीकेशन आई थी, यानी कि पूरे 25,000 शेयर्स का पैसा ज़्यादा आया था। तो वो 25,000 शेयर हमने रिजेक्ट कुछ भी नहीं किया, तो पूरे के पूरे 25,000 शेयर हमें यहाँ पे एडजस्ट करने हैं। तो 25,000 इंटू एप्लीकेशन का रेट यानी कि 3, तो 75,000 यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करोगे क्योंकि एडजस्ट होंगे। साथ के साथ आपको अनपेड माइनस करना है, जो एक्स का आपने कैलकुलेट किया 3600, 2 लाख में से ये दोनों माइनस करोगे तो 1,21,400 आएगा। ये आपको दिखाना है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट के समय जब आपको टोटल फंड रिसीव होगा। अब आपको वाई को पता है कि वाई के अप्लाइड शेयर दिए हुए 700 और वो 35,000 ग्रुप से बिलोंग करता है, यानी अप्लाइड 35,000 अलॉटेड 20,000 शेयर। तो आप वाई के सिर्फ अलॉटेड शेयर निकाल दो, आपको अलॉटेड ऊपर रखना होगा, अप्लाइड नीचे रखना होगा, इनटू उसके अप्लाइड शेयर, तो 20,000 अपॉन 35,000 इंटू 700 यानी इसके 400 शेयर्स आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपने इसके अलॉटेड शेयर निकाले। अब ये शेयर आपको ध्यान रखना यूज़ करने हैं जब आप अनपेड मनी निकालोगे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे, और साथ के साथ जब आप फॉरफिट करेंगे तो आपको 700 शेयर फॉरफिट नहीं करना है, आपको 400 शेयर फॉरफिट करना है जितना कंपनी उनको देती है। ठीक है, तो हम इसे सॉल्व करते हैं प्रैक्टिकली, आप ध्यान से देखिएगा। आपको पता है सबसे पहले बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन 75,000 शेयर्स का पैसा हमारे पास आया और एप्लीकेशन का रेट 3 था, तो 75,000 टू 3 यानी कि 2,25,000। कंपनी को एप्लीकेशन पे 2,25,000 रुपये मिलते हैं। उसके बाद जब कंपनी ड्यू करेगी तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू शेयर अलॉटमेंट। ध्यान रखिए यहाँ पे रिजेक्ट कुछ नहीं करना, अगर रिजेक्ट करना होता तो टू बैंक करके भी दिखाते, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एडजस्ट करना है, तो टू शेयर अलॉटमेंट करके ही दिखाना है। ठीक है, एप्लीकेशन पे आप 2,25,000 दिखाएंगे। शेयर कैपिटल में जितना कंपनी ने इशू किया था 50,000 इंटू 3 यानी कि 1,50,000, और आपको पता है कि 25,000 शेयर का पैसा हमें एडजस्ट करना है, तो रेट हमें एप्लीकेशन का ही लेना है और पैसा अलॉटमेंट पे एडजस्ट होता है बाय डिफ़ॉल्ट, आप जानते ही हैं। तो 25,000 इंटू 3 यानी कि 75,000। ठीक है, तो ये हो गई आपकी एप्लीकेशन की एंट्री। नेक्स्ट आप करोगे अलॉटमेंट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे कोई भी प्रीमियम नहीं है, 50,000 शेयर के हिसाब से 4 रुपये, यानी कंपनी ने अलॉटमेंट पे 2 लाख रुपये मांगे। जब आप रिसीव करोगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, तो ध्यान रखिएगा वर्किंग नोट से जो हमने अमाउंट कैलकुलेट किया था आप देख सकते हैं 1,21,400, इसी पैसे को आपको यहाँ पे दिखाना है। तो आप देख सकते हैं कि 1,21,400। ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, ये अमाउंट मैंने स्टार बनाया हुआ है, वर्किंग नोट से कैलकुलेट हुआ है। ठीक है ना, अब आपको पता है कि जो एक्स शेयर होल्डर था कंपनी ने उसके शेयर को अलॉटमेंट के बाद ही फॉरफिट कर लिया। ठीक है, तो हम जब एक्स के शेयर फॉरफिट करेंगे तो आपको पता है एक्स के शेयर 1,200 है और एंट्री क्या होगी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, हम यहाँ पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं दिखाएंगे क्योंकि कंपनी ने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मांगा ही नहीं है। कॉल्ड अप कितना है आप देख सकते हैं, एप्लीकेशन 3 अलॉटमेंट 4, यानी कि 10 रुपये में से कंपनी ने 7 रुपीज़ मांगे थे। और आपको शायद याद होगा शेयर कैपिटल में हमेशा कॉल्ड अप से दिखाना होता है, तो 1,200 शेयर का पैसा कंपनी ने 7 रुपये मांगे यानी 8,400। अलॉटमेंट का अमाउंट आपको पता है वर्किंग नोट से कैलकुलेट होकर निकला था 3,600, आप देख सकते हैं। जो अनपेड मनी थी वो हमने दिखा दी, तो ये 3,600 हो गया। 8,400 में से 36 माइनस करोगे 100 तो आपका 4,800 आएगा। ये आपका फॉरफिटेड अमाउंट है एक्स का। ठीक है, तो एक्स का शेयर फॉरफिट हो गया।
अब आपको ये ध्यान रखना है कि रिमेनिंग, आपको पता है 50,000 शेयर कंपनी ने इशू किए थे, आपको ध्यान रखना है कि कंपनी ने 50,000 शेयर इशू किए थे, 1200 शेयर हमने एक्स के फॉरफिट कर लिए हैं। तो अभी मार्केट में कितने शेयर हैं? 48,800 शेयर। कंपनी इतने ही शेयर का पैसा फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे मांगेगी। आप एंट्री देख सकते हो, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 48,800 और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का रेट है 3, यानी कि 146,400। इतना पैसा कंपनी ने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे मांगा। जब हम रिसीव करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, तो आपको पता है 146,400 में से जो वाई है, आपको पता है कि उसने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया। तो जितने भी उसके अलॉटेड शेयर हैं उसी से आप मल्टीप्लाई करके देखोगे कि कितना पैसा नहीं दिया। तो 400 इंटू 3 यानी कि 1200 रुपीज़ 146,400 में से माइनस करोगे तो 145,200 आ जाएगा, यानी 1,45,200। कंपनी को सिर्फ इतना ही पैसा रिसीव होगा। ठीक है, अब हम वाई के शेयर को भी फॉरफिट करेंगे। ध्यान रखिएगा, वाई के 400 शेयर ही फॉरफिट करने हैं। गलती से 700 शेयर को फॉरफिट मत करना, क्योंकि वो तो अप्लाइड शेयर है। फाइनली कंपनी ने जितने शेयर दिए होते हैं उतने ही शेयर को वो जब्त कर सकती है। ठीक है, तो फॉरफिट के टाइम पे एंट्री होगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ठीक है, क्योंकि वाई से फुल्ली कॉल्ड अप है, पूरा पैसा मांगा है, तो 400 इंटू 10 यानी कि 4,000। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे आपको पता है 3 रुपीज़ नहीं दिया उसने, तो 400 इंटू 3 यानी कि 1200। 7 रुपये वो दे चुका है, तो 400 इंटू 7 यानी कि 2800। तो यहाँ पे वाई के शेयर भी हमने फॉरफिट कर लिए। ठीक है, अब आपको पता है दोनों के शेयर मिला के कंपनी 1000 शेयर री इशू कर रही है। आप देख सकते हैं, री इशूड 1000 शेयर एट द रेट ऑफ 8। कितने रुपए में बेचा? 8 रुपये में। तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। 1000 शेयर का पैसा 10 रुपये, यानी कि कंपनी ने 10,000 मांगे। 1000 इंटू 8 यानी कि 8,000 रुपये आ गया। 1000 इंटू 2, क्योंकि 2000 हमारे पास नहीं आए हैं तो ये हमारे लिए लॉस है, इसे शेयर फॉरफिटेड के नाम से दिखाएंगे आप। ठीक है, अब आपको करना क्या है, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। यहाँ पे ये अमाउंट कैसे आएगा, इसके लिए थोड़ा सा कैलकुलेशन करेंगे। आपको मैं क्लियर कर दूं, हमने एक्स के 1200 शेयर फॉरफिट किए और वाई के हमने 400 शेयर फॉरफिट किए। अगर हम दोनों को टोटल करें तो 1600 शेयर बनते हैं। लेकिन आपने क्वेश्चन में देखा कि 1000 शेयर ही हमने री इशू किए हैं, और क्वेश्चन में आपको कंडीशन ये दे रखी थी, बीइंग ऑल शेयर ऑफ वाई इज बीइंग इंक्लूडेड, यानी इन 1000 शेयर में वाई के सारे शेयर हैं। और आपको पता है वाई के कितने शेयर थे? 400 शेयर। अब सोचने वाली बात ये कि 1000 शेयर में अगर वाई के 400 शेयर हैं तो एक्स के कितने शेयर होंगे? 600 शेयर होंगे। तो आपको यहाँ पे कैलकुलेशन करना पड़ेगा 1000 शेयर का फॉरफिटेड अमाउंट निकालने के लिए। तो कैसे करेंगे आप देखिए, फॉरफिटेड अमाउंट ऑफ 1000 शेयर, वाई इज ऑल शेयर इंक्लूडेड, क्योंकि वाई के सारे शेयर हैं तो वाई के 400 शेयर थे, और आपको पता है वाई के लिए जो फॉरफिटेड अमाउंट आएगी वो 2800 आएगी, क्योंकि जो आपने कैलकुलेट किया था फॉरफिट के टाइम पे। तो वाई का 400 शेयर का अमाउंट हो गया 2800। अब आपको करना क्या है, एक्स के 600 शेयर रहे होंगे आउट ऑफ 1200 शेयर, तो हमें क्या करना है, वाई के 1200 शेयर जो हमने फॉरफिट किए थे उनमें से 600 शेयर का अमाउंट आपको कैलकुलेट करना होगा। तो आपको मैं बता दूं, वाई के 1200 शेयर का फॉरफिट अमाउंट कितना था? 4800। अब इनमें से आप 600 शेयर का कैलकुलेट कर लो। कैसे करोगे आप? 600 अपॉन में 1200 इंटू 4800। ठीक है, जितने भी री इशूड शेयर होंगे उसके, जितने हमने फॉरफिटेड किए थे, इंटू जो भी फॉरफिटेड अमाउंट है, इसको कैलकुलेट करोगे तो 2400 आएगा। 2800 प्लस 2400 दोनों को ऐड करोगे तो 5200 आएगा। पूरे 1000 शेयर का अमाउंट बनता है 5200। और आपको पता है कि जब कंपनी ने री इशू किए थे तो 2000 आपके एडजस्ट हो गए हैं एज अ लॉस। तो 5200 में से 2000 अगर हम माइनस करें तो 3200 यहाँ पे हमारा कैपिटल रिजर्व आ जाता है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप इसे ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे जाके ये फिनिश हो जाता है। आप इसे स्क्रीनशॉट ले लो, इसे नोट डाउन कर लो। ठीक है, और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी आपको हेल्प करेगा ये एग्ज़ाम में। ठीक है, तो आप इसे देख सकते हैं। और अगर आपको किसी भी टॉपिक में कोई डाउट है, किसी भी एंट्री में आपको प्रॉब्लम होती है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, काफ़ी इन्फॉर्मेशन आपको मिली होगी इससे, और आगे के क्वेश्चंस में भी आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है इससे। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक करें ताकि हमें थोड़ा अप्रिशिएशन मिले, और चैनल पे फर्स्ट टाइम है अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, ताकि आपको इस तरह की जो भी वैल्यूएबल कंटेंट है जो हम लोग रेगुलरली एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डाल रहे हैं, आप उसका बेनिफिट ले सकें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।